साथियों नमस्कार भाई। कई बार समय पर जहर नहीं गिरना इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि उस भैंस का, उस गाय का कंप्लीट ब्यात बिगाड़ देता है। ना वो दूध पे आती है, ना वो समय पर वापस हीट पर आती है, या फिर हीट पे आ भी जाती है तो कंसीव नहीं करती, ज्ञाबिन नहीं ठहरती। ये बहुत बड़ी समस्याएं जहर समय पर नहीं गिरने की वजह से होती है। ऐसी ही एक समस्या हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें भेजी है, जिनका नाम है मोहन रंजन कुमार जी, और ये लिखते हैं रामावत वैट ज्ञान सर। जी हाँ, अगर आपका भी कोई कमेंट है तो आप रामावत वैट ज्ञान लिख करके कमेंट कर दीजिए। मैं आऊँगा और आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। अगर वीडियो नहीं बना हुआ है तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, सर मेरी एक गाय है, इनकी गाय है सुनना, जिसका हमने जहर निकलवाया था मैनुअली, यानी इन्होंने हाथ से जहर गिरवाया था। तो पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि कम से कम आपको 24 घंटे, 18 से 24 घंटे वेट करना होता है। अगर 18 घंटे पहले आप अच्छे नुस्खे दे देते हैं, अच्छी दवाएं दे देते हैं, तो पहले ही जहर गिर जाएगी, हाथ से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर 18 से 24 घंटे, 18 घंटे बीत गए हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं कि किसी भी अच्छे अनुभवी पशु चिकित्सक, देखिए यहाँ मैं वो जो वर्ड बोल रहा हूँ अनुभव, यही ज़रूरत होती है। जर निकालने में ही असली अनुभव की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जर जो है वो 80 से 120 जगह से जुड़ी हुई रहती है, जिनको हम प्लेसेंटोम बोलते हैं। और ये जो प्लेसेंटोम होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं, एक माँ का हिस्सा जिसको हम क्रिंकल बोलते हैं, और एक जर का हिस्सा जिसको हम कोटिलिडन बोलते हैं। अगर सही तरीके से प्लेसेंटोम को नहीं हटाया गया, कोटिलिडन को क्रिंकल से सही तरीके से नहीं अलग किया गया, तो भाई वो जहर हमेशा के लिए, वो बच्चेदानी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। इसीलिए अनुभवी पशु चिकित्सक को बुलाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अनुभव से हटाएंगे तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का संक्रमण, किसी भी तरीके की पॉइजनिंग नहीं होगी। और ये जो शिकायत इनके साथ हुई है ना, वो कतई नहीं होगी। लेकिन गलतियां हो ही जाती है, अब क्या करें। आगे लिखा है इन्होंने, अब वो प्रॉपर हीट में टाइम से आती है पर कंसीव नहीं हो रही है, पहली बात। और 3 बार हमने डिवॉर्मिंग करवा दी, मिनरल मिक्सचर हमने दे दिया, और इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन भी डलवा चुके हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रही है। प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी हम आगे क्या करें। देखिए, अगर ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन हुई है ना, तो आपने जब दवा भी डलवा दी है, तो अब आप पूरी तरीके से वर्क कीजिए कि उसकी बच्चेदानी 100% सही हो। और 100% सही करने का एक ही तरीका है, वो है उसकी इम्यूनिटी को ग्रो करवाइए, यानी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अचूक है, कभी भी चूकता नहीं है, और कंप्लीटली ठीक कर देता है बच्चेदानी को। उसमें हमें क्या चीज़ें देनी होती है, ये देखिए। नंबर 1 चीज़ है जिसका नाम है काली मिर्च। लिखते जाइए आप। काली मिर्च जो है वो आपको लेनी है 10 ग्राम पर डे। 10 ग्राम रोज़ आपको काली मिर्च देनी है। साथ में सेकंड नंबर पर जो चीज़ है वो है हल्दी। पर डे आपको 50 ग्राम हल्दी उसे देना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के हिसाब से आप गिलोय जो आती है, जिसको नीम गिलोय भी बोलते हैं, नीम के ऊपर एक बेल चढ़ जाती है बड़े पत्तों वाली, जिसको हम गिलोय कहते हैं, और यही गिलोय के पत्ते या डंठल आप 100 ग्राम रोज़ अगर अपनी गाय को खिलाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। इनको उबाल करके आप काढ़ा बना करके भी पिला सकते हैं। इनके साथ थोड़े बहुत अगर सीधा नहीं खाएं तो गुड़ भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन असली मुसीबत की जड़ कहाँ से मिटेगी? आपको पता नहीं है कि उसके शरीर में किस विटामिन की कमी हुई है या किस मिनरल की कमी हुई है। तो वहाँ अक्सर हम चूक जाते हैं। छोटा मोटा कोई सा भी मिनरल मिक्सचर देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यहाँ आपको देना पड़ेगा मिल्को फीड प्लेटिनम। जी हाँ, इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्बो पैक है। आपको कंप्लीट वो चीज़ें मिलेगी जिसकी की ज़रूरत हमारे पशुओं को होती है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, मिल्को फीड प्लेटिनम जो पाउडर है वो ले सकते हैं, मिल्को फीड प्लेटिनम।
और ये जो पाउडर है मिल्कोफिट प्लेटिनम, अगर आप 50 ग्राम रोज़ 20 दिन तक दे देंगे और साथ में 20 दिन तक ही ये फॉर्मूला दे देंगे तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बच्चेदानी एकदम से सही हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, अगर सफाई करवा चुके हैं ना तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सफाई नहीं भी करवाई है तो भी ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार बिना सफाई के, बिना दवा डाले ही ये जो फॉर्मूला है 100% बच्चेदानी को सही कर देता है। तो ये एक देसी तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को समझाना। तो भाई ये देसी और ये पाउडर अगर आप कर लेते हैं ना तो बच्चेदानी श्योरली सही हो जाएगी, दूध भी बढ़ेगा, हीट पे भी टाइम पे आएगी और भाई कंसीव भी श्योर करेगी। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, तो जल्दी से जाइए। और अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में मिल रही है, तो वहाँ डेमो क्लास भी है, फ्री क्लास भी है, तो वो देख करके अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं।